Exercise number 7.4 question number 3 find the values of n and r when part 1 है n c r इक्वल है 35 के and n p r इक्वल है 210 के। सोल्यूशन है पार्ट 1 का गिवन दैट क्या चीज़ हमें गिवन है कि एन सी आर इक्वल है 35 के। कम्बिनेशन का फार्मूला है तो यहाँ पे लगाएं तो n का फैक्टोरियल डिवाइड में r का फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल है 35 के विच इम्प्लाइज n का फैक्टोरियल इक्वल आ गया 35 r का फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ऑल्सो दूसरी क्या चीज़ गिवन है कि n p r इक्वल है 210 के विच इम्प्लाइज n का फैक्टोरियल डिवाइड में, अब ये परमुटेशन का फार्मूला इसलिए यहाँ पे डिवाइड में r का फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 210 विच इम्प्लाइज n का फैक्टोरियल इक्वल है 210 ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। डिवाइडिंग 2 बाय 1 वी गेट, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, हमने n और r की वैल्यूज निकाली है ना, इसलिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने से हमें मिलेगा n का फैक्टोरियल डिवाइड में n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 210 n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइड में 35 r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड से n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, राइट साइड से n माइनस r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, हमारे पास लेफ्ट साइड पे बचा 1 इक्वल्स टू, अब 35 6 आर 210 तो 35 और 210 भी कैंसिल हुआ तो बचा 6 डिवाइड में r का फैक्टोरियल। अब r का फैक्टोरियल 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 को हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल, तो r का फैक्टोरियल इक्वल आ गया 3 के फैक्टोरियल के विच इम्प्लाइज r इक्वल आ गया 3 के। r की वैल्यू आ गई, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है n की, तो पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 210 n माइनस 3 का फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल की जगह पे लिखेंगे n ब्रैकेट में n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल तक ले जाएंगे ताकि राइट साइड पे जो n माइनस 3 का फैक्टोरियल है उससे कैंसिल कर सकें इक्वल्स टू 210 n माइनस 3 का फैक्टोरियल। दोनों तरफ से n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे बचेगा n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल्स टू 210 विच इज इक्वल टू 210 को क्या लिखेंगे 7.6.5। तो यहाँ से हम इनको अगर कंपेयर करें तो n इक्वल आएगा 7 के और यहीं पे हम खत्म कर देंगे क्योंकि हमें तो n की वैल्यू चाहिए। अगर आगे सॉल्व करना होता तो हम लिखते हैं कि n माइनस 1 इक्वल है 6 के और n माइनस 2 इक्वल है दूसरी तरफ 5 के। कंपेयर करने से हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। पार्ट 2 n माइनस 1 सी आर माइनस 1 रेशो n c के सबस्क्रिप्ट में r रेशो n प्लस 1 c के सबस्क्रिप्ट में r प्लस 1 इक्वल्स टू 3 रेशो 6 रेशो 4। इतनी ज़्यादा रेशो इकट्ठी सॉल्व करने से बेहतर है कि आप पहले दो रेशोज़ को सॉल्व करें। तो लिखें n माइनस 1 सी आर माइनस 1 रेशो n सी आर इक्वल्स टू 3 रेशो 6। रेशो है तो इसको डिवाइड में लिखें n माइनस 1 सी आर माइनस 1 डिवाइड में n सी आर इक्वल्स टू 3/6। अब ऊपर कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे तो आएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में r माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे लिखते हैं ना n माइनस r का फैक्टोरियल, तो उसकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब डिवाइड में दोबारा कम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा n का फैक्टोरियल डिवाइड में r का फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/2। n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या किया था कि माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल किया था जिसकी जगह पे हमारे पास आया था n माइनस r का फैक्टोरियल। अब r ब्रैकेट में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हमने r के फैक्टोरियल को ओपन किया है यहाँ पे क्योंकि डिवाइड में हमारे पास r माइनस 1 था ना, इसलिए यहाँ भी r माइनस 1 लेके आना था, साथ n माइनस r का फैक्टोरियल। अब डिवाइड में n का फैक्टोरियल यहाँ पे आना चाहिए था तो n के फैक्टोरियल को ओपन करके n और ब्रैकेट में n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा ताकि ऊपर वाले n माइनस 1 के फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकें इक्वल्स टू 1/2। अब n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया और r माइनस 1 का फैक्टोरियल ऊपर r माइनस 1 के फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ। n माइनस r का फैक्टोरियल भी n माइनस r के फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ, बाकी हमारे पास बचा r/n इक्वल्स टू 1/2। तो n इक्वल आ गया हमारे पास 2r के। 9 अब बाकी जो रेशोज़ बची थी वो क्या थी n सी आर रेशो n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 6 रेशो 11। इसको डिवाइड में लिखेंगे n सी आर डिवाइड में n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 6/11। n सी आर को सॉल्व करें तो n का फैक्टोरियल डिवाइड में r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल।
फिर डिवाइड में n प्लस वन का फैक्टोरियल, डिवाइड में r प्लस वन का फैक्टोरियल, n प्लस वन माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6/11। n का फैक्टोरियल डिवाइड में r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। ये जो डिवाइड में वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो लिखेंगे r प्लस वन का फैक्टोरियल, प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल हो गया, हमारे पास आया r प्लस वन, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, डिवाइड में n प्लस वन, इसको भी एक पीछे लेके जाएं, मतलब एक माइनस करेंगे ना तो n प्लस वन में से माइनस करें हम वन तो आता है n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6/11। अब n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n माइनस r का फैक्टोरियल n माइनस r के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, r का फैक्टोरियल r के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, बाकी बचा r प्लस वन डिवाइड में n प्लस वन इक्वल्स टू 6/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 ब्रैकेट में n प्लस वन इक्वल आएगा 11 ब्रैकेट में r प्लस वन के, 6 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6n प्लस 6, अब माइनस 11r माइनस 11 इक्वल्स टू 0। 6n माइनस 11r प्लस का 6 माइनस का 11 सॉल्व होकर बचेगा माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अब 6n माइनस 11r इक्वल आ जाएगा 5 के, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। पुट n इक्वल्स टू 2r, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू n की फाइंड की थी उसको इसमें 2 में पुट करें, वी गेट 6, n की जगह पे आएगा 2r माइनस 11r इक्वल्स टू 5, 6 2s आर 12r माइनस 11r इक्वल्स टू 5, 12 में से 11 माइनस करें तो r इक्वल्स टू 5। पुट r इक्वल्स टू 5 इन 1, r की तो वैल्यू आ गई ना, अब n की प्रॉपर वैल्यू निकालनी है तो 5 को n में पुट करें तो वी गेट n इक्वल्स टू 2, r की जगह पे 5, तो n इक्वल्स टू 2 5s आर